नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन सूर्यलोक में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि आखिर धनतेरस के दिन घर के इस हिस्से में दीपक जलाने से हम धनवान हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। हम भी अपने घर के इस हिस्से में धनतेरस और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं। आप भी जलाएं और हो जाएं शीघ्र ही धनवान। दोस्तों, 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है। साक्षात इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। गलती से भी इस दिन को हाथ से मत जाने देना। शुक्रवार की साक्षात माता लक्ष्मी को धरती लोक पर खींच लाती है और भक्तों की पीड़ा माता को शांत करनी ही पड़ती है। शुक्रवार की धनतेरस अत्यंत दुर्लभ और संजोग की वजह से आती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा, जिस जगह में यदि आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। न चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देख करके मां लक्ष्मी को यदि उस जगह पर 5 दिन तक दीपक जला दे तो आना पड़ता है। कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो, उसे भी दूर करना पड़ता है। वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान करने की परंपरा है। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डाल करके नई रुई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके समर्थन अनुसार, जैसे कि तिल का तेल है या फिर फली का तेल है या फिर सरसों का तेल है, या फिर हो सके तो आप जो है का दीपक भी जला सकते हैं। तो आप अपने समर्थन अनुसार दीपक जलते हैं। किंतु आखिर ये दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा कि आपके घर से गरीबी जन्मों की जो कंगाली है वह चली जाएगी। कहते हैं बहुत साल पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़ करके अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा, जिसका नाम था हेमराज के राज्य में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। तो हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटित हुई। ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, ये अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया हो। हेमराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया हो। पहाड़ के सामान जैसे दुख आ गया। सबके सब रह गए, चुप रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को बिल्कुल ही आश्वासन दिलाया और विचलित ना होने का आश्वासन दिलाया और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इसका बल बांका का नहीं कर सकेंगे। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ध्यान से सुनना। तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुइयों के ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजवश जो तेज था, उसकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वधू की जोड़ी जीवन में किस नहीं देखी थी। विधि का विधान। विवाह के ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। कथा ध्यान से सुनना दर्शकों। अब अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था
कि राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर के यमदूत भी वहां पर आए और विचलित हो उठे। किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राज के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हल्लाहल हालाहाल मच गया, हाहाकार मच गया होने लगा। ऐसा दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ जिससे द्रवित होकर के यमराज के जो दूत थे वह भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? ध्यान से तो दर्शकों, यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया। झिझको मत, यदि ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भर होकर के, हे यमदूतों, बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुका करके निवेदन किया यमराज से, मृत्यु के देवता। यमराज से बोले, ऐसा प्रसंग तो काम ही आता है स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए जो यम के दूत थे, उन्होंने हेमराज के पुत्र की प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद प्रसंग यमराज भी विचलित हो उठे और इसे लक्ष्य करके ध्यान से सुनना। इसका लक्ष्य करके दूत बोला कि नाथ, ध्यान से सुनना। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु के देवता यमराज जो प्राण हरते हैं इससे बच सके? तो इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु ये सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में धनवंतरी और यम का पूजन दर्शन काल मृत्यु से बचाव कर सकता है। किंतु यदि ये संभव ना हो तो फिर संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक, ध्यान से सुनना, यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं यमराज ने बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, यदि धनतेरस के दिन यम के नाम से दीप जलाए तो बिल्कुल ही कैसी भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो या फिर किसी के काल सर्प दोष जीवन में चल रहा है, वह दोष समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो धनवंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीपक जलाना चाहिए। ये भी कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के नियमित हेतु यदि शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए दक्षिण दिशा, यदि पितरों के नियमित हेतु इस दिन दीपदान किया जाए तो आपके पितृ यदि यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा ने यदि मोक्ष नहीं पाया है तो दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और सभी पवित्र हिस्से में जैसे कि लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है और वाहन स्थान कहा गया है। बहुत सारे हमारे घरों में स्थान होते हैं, तो सभी स्थान में इस दिन पवित्र दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मां लक्ष्मी का इस वरदान भी है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में धनतेरस के दिन कल की मैंने कथा में बताया था, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जिस घर में यदि धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, 13 दीपक ही आपको जलाने हैं, धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, तो ऐसे घर में मैं मजबूर होकर के स्वयं साल भर निवास करती हूँ और ऐसे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बना देती हूँ। और यदि वह व्यक्ति फिर आने वाली धनतेरस के दिन 13 दीपक जला दें तो मैं फिर उसके घर में रह जाती हूँ। अर्थात आप आजीवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से ना जाए, आपके घर में धन दौलत एवं सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हो, चाहे आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपका घर धन दौलत से जगमगा उठेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत आएगी। कभी कभी आपने होगा, ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में यथार्थ धन दौलत होती है, किंतु ऐसे व्यक्ति को सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का मन जो रहता है बिल्कुल ही जैसे मेंटल बोल सकते हैं,
एक प्रकार का बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे व्यक्ति कोमा में चला गया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि पागलपन हो गया हो, उन्हें सुख चैन दुनिया का नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी इस दिन, उनके नाम से भी आप जो है 13 दीप दान कर देते हैं, आप में 13 दीप बहा देते हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो वह ठीक हो जाता है। और हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, यदि कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पीपल का वृक्ष, गूलर का वृक्ष और बेल का वृक्ष, ये जो 3 मैं वृक्ष बता रहा हूं, इन्हें देव वृक्ष बोला जाता है। तो एक बात का थोड़ा खास ध्यान रखें, क्योंकि इस साल तेरस में 23 अक्टूबर को क्या है, रविवार का दिन पड़ रहा है। तो आप जो है पीपल दीपक मत जलाइए, किंतु आप जो है गूलर पेड़ के नीचे में या फिर आप जो है बेल के वृक्ष के नीचे में दीपक अवश्य जलाएं। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति बेल के नीचे में संध्या काल में दीपक जलता है, तेरस से लेकर के आपको भाई दूज तक 5 दिन जलाना होता है। 5 दिन नहीं, आपका समर्थ नहीं है तो आप जो है 3 दिन अवश्य जलाइए। यदि कोई व्यक्ति शाम के समय में 3 दिन यदि बेल वृक्ष के नीचे में तेरस, चौदस और अमावस्या अर्थात दीपावली, तो 3 दिन यदि दीपक जला लेते हैं तो माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, क्योंकि जड़ समस्त तीर्थ निवास करते हैं, बेल के माता कात्यायनी इनके पत्ते में निवास करती है और इनके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल का वृक्ष पार्वती और महालक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और ये साक्षात जगत पिता भगवान शंकर को इनके पत्ते चढ़ते हैं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ते हैं। बेल का वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति के पाप का संबंध हो जाता है। तो दिन लगातार आपको बेल के वृक्ष को छूना है, धनतेरस के दिन, चौदस के दिन, और आपको छूना है दीपावली के दिन। कैसी भी आपके जीवन में, कैसा भी आपके शरीर में दोष चल रहा हो, आपके जीवन में कठिनाई चल रही हो, वो सारी कठिनाई दूर हो जाती है। और 3 दिन लगातार आपको दीपक अवश्य जलाना है बेल वृक्ष के नीचे में। बिल्कुल ही आप खुद देखना, माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर के आपको किसी ना किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेगी, चाहे आपको रोजगार देगी, ये आपको व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेगी, किंतु किसी ना किसी से आपके घर में 10 दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। और देखते देखते आप कुछ दिनों के भीतर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर के दूसरों को बहुत ही ज्यादा दान देने में समर्थवान हो जाएंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।